यो गाइस व्हाट्सअप। जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों को रिवाइज कराऊंगा सारा का सारा डायरेक्ट टेक्स्ट। जिन स्टूडेंट्स ने भी हमारी बुक ले रखी है रामबाण, उनको होना चाहिए बहुत सारा बेनिफिट, क्योंकि सर वो पढ़ रहे हैं एक स्पेशल बुक से। और मेरा प्रॉमिस था कि सर आप लोगों को पूरी की पूरी रिवीजन वीडियोस दूंगा। सो उसी कैटेगरी में, उसी श्रृंखला में हम लोग, सर उसी सीरीज में हम लोग आए हैं चैप्टर 5 की रिवीजन करने। ये हाउस प्रॉपर्टी की पहली रिवीजनरी वीडियो है। बिल्कुल किसी प्रकार की कोई टेंशन ना लें, बिल्कुल चिल मार के बैठे रहें, सब कुछ आपको यहाँ पर रिवाइज कराया जाएगा, राइट। एंड बाई चांस इफ यू डोंट हैव द बुक, यू कैन ऑर्डर द बुक फ्रॉम द लिंक बिलो इन द डिस्क्रिप्शन एंड द कमेंट बॉक्स। चलिए शुरुआत करते हैं हाउस प्रॉपर्टी। तो सर पहली कुछ बेसिक बात, दिस इज द सेकेंड हेड ऑफ द income tax. There are around 5 heads and this is the second head. Sir important point, section 22 is the charging section. section 22 के अंदर कुछ है खास बातें, जैसे कि बिल्डिंग एंड लैंड अपरटेनेंट देयर टू। तो जब बिल्डिंग और लैंड अपरटेनेंट देयर टू होगी तो आपको सर, अगर आप उसके ओनर हैं तो आपकी इनकम जो है दैट विल बी टैक्सेबल। आई शुड से उसकी जो एनुअल वैल्यू है दैट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, राइट। एंड यू विल ऑल्सो गेट डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24। सो चार्जिंग सेक्शन में दो तीन खास बातें। नंबर 1 एनुअल वैल्यू, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। नंबर 2 बिल्डिंग एंड लैंड अपरटेनेंट देयर टू। नंबर 3 ओनरशिप एंड नंबर 4 डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। सर कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो ध्यान रखनी है, हाउस प्रॉपर्टी का सेल होती है तो इधर कैपिटल गेन और पीजीबीपी, पीजीबीपी के अंदर भी इनकम जा सकती है सेल की। सर अगर वो आपके पास एज अ स्टॉक एंड ट्रेड थी तो मैं आप लिख देता हूँ इधर कैपिटल गेन और व्हाट, पीजीबीपी। जिनके पास ये बुक्स हैं साथ साथ आप भी नोट्स बना सकते हैं, जो मैं यहाँ पे चीज़ें करता हूँ वो आप भी अपने बुक्स में कर सकते हैं। आइए, देन बिल्डिंग एंड लैंड अपटन देयर टू। इस पे सर एक ही बात कि सर हमारे पास जो लैंड है वो अटैच्ड होनी चाहिए। अगर सिर्फ वेकेंट लैंड है तो इनकम यहाँ पे टैक्सेबल नहीं होगी, राइट। वेकेंट लैंड की कहाँ इनकम जाएगी सर, पीजीबीपी और अदर सोर्सेज। चलिए चलते रहिए चलते रहिए चलते रहिए। देन हाउस प्रॉपर्टी। सर हाउस प्रॉपर्टी का मतलब सिर्फ रेजिडेंशियल है या कमर्शियल है या सारी हैं, आंसर इज सारी हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हाउस प्रॉपर्टी अगर आपका स्टॉक इन ट्रेड है तो भी अगर आपने लेट आउट किया है तो इनकम सर आपकी हाउस प्रॉपर्टी हेड में ही आएगी, लेकिन अगर बेच दिया तो पीजीबीपी के अंदर जाएगी। देन कमिंग टू होटल बिल्डिंग। सर होटल बिल्डिंग है अगर आपके पास, अगर आपने वो लेट आउट करी है तो आपकी इनकम हाउस प्रॉपर्टी में आएगी, लेकिन आपने लेट आउट करी और उसमें कोई होटल चला रहा है, उसमें कोई और होटल चला रहा है, तो भी आपकी इनकम तो हाउस प्रॉपर्टी में आएगी, लेकिन उस व्यक्ति की इनकम पीजीबीपी में जाएगी। अगर आपने खुद ही अपनी बिल्डिंग में होटल खोल दिया तो सर आपकी इनकम पीजीबीपी हेड में जाएगी। देन कंपोजिट रेंट, समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट सर। आइए कंपोजिट रेंट के बारे में एक छोटा सा मैं आपको डायग्राम बना के देने की कोशिश करता हूँ। कंपोजिट रेंट बच्चों, सी रिवीजन चल रही है, सो डोंट एक्सपेक्ट कि मैं यहाँ पे फुल एक्सप्लेनेशन दूंगा, बट येस आई विल हेल्प यू इन रिवाइजिंग। कंपोजिट रेंट बच्चों हमारे पास हो सकता है रेंट प्लस फैसिलिटीज एंड रेंट प्लस फिक्स एसेट्स। रेंट प्लस फैसिलिटीज, तो सर रेंट कहाँ पे जाएगा, हाउस प्रॉपर्टी में। फैसिलिटीज पे अगर कोई इनकम हुई इफ एनी तो वो कहाँ पे जाएगी, ईदर अदर सोर्सेज और पीजीबीपी। रेंट प्लस फिक्स एसेट, यहाँ हमें चेक करना पड़ेगा सेपरेबल है या फिर इनसेपरेबल है। सेपरेबल है तो रेंट कहाँ पे जाएगा, हाउस प्रॉपर्टी। और सर आपका जो व्हाट यू कॉल इट, जो फिक्स एसेट्स के रेंट होंगे सर वो कहाँ जाएंगे, ईदर पीजीबीपी और अदर सोर्सेज। इनसेपरेबल है तो सारा का सारा कहाँ चला जाएगा, अदर सोर्सेज और पीजीबीपी। ये काफ़ी चीज़ों पे डिपेंड करता है। एनीवेज दिस इज अ स्मॉल चार्ट फॉर कंपोजिट रेंट, आप इसे ड्रॉ भी कर सकते हैं एंड इट विल हेल्प यू आउट। चलिए सर आगे चलते हैं। कंपोजिट रेंट के बाद थोड़ी सी और बातें देखते हैं। सर यहाँ पे हमने एक बात और देखनी है, कंपोजिट रेंट के बाद आपको सर रेजिडेंशियल स्टेटस की नॉलेज थोड़ी सी होनी ज़रूरी है। रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए मैं आपके लिए कुछ चार्ट बनाने की कोशिश करता हूँ, आइए ज़रा मेरे साथ। तो सर रेंट, रेंट आर ओ आर को रिसीव हो रहा है, आर एन ओ आर को रिसीव हो रहा है। चलिए इसको डिफरेंट तरीके से बनाते हैं। रेंट, सर रेंट आ रहा है एक प्रॉपर्टी से जो कि कहाँ पे सिचुएटेड है, मान लेते हैं इंडिया में, या फिर दूसरी प्रॉपर्टी कहाँ पे, आउटसाइड इंडिया। सो इंडिया से प्रॉपर्टी से रेंट आ रहा है, टैक्सेबल फॉर ऑल, वेदर आर ओ आर एन ओ आर और एन आर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। रेजिडेंट, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट। आउटसाइड इंडिया से अगर रेंट आ रहा है, यानी बाहर से अगर रेंट आ रहा है, टैक्सेबल ओनली फॉर आर ओ आर। ये टैक्सेबल इन इंडिया की बात चल रही है,
राइट। ये छोटी सी बात भी आपने ध्यान रखनी है। सो अगर मेरी कोई प्रॉपर्टी लंदन में है और वहाँ से मुझे रेंट आता है, मैं ROR हूँ, तो वो इंडिया में टैक्सेबल होगी। चलिए चलते जाइए चलते जाइए। अच्छा, दो केस बच्चों ऐसे जहाँ पे आपकी जो प्रॉपर्टी है वो, प्लीज़ ध्यान सुनिएगा सर, फॉर एग्जांपल आपकी प्रॉपर्टी है इंडिया में और आप उसे यूज़ करें अपने बिजनेस पर्पस के लिए, बिजनेस पर्पस के लिए, तो सर उसकी भी जो इनकम है वो इंडिया में, हाँ जी, टैक्सेबल होगी, लेकिन असेसेबल होगी, लेकिन अंडर द हेड PGBP में, राइट। इसका हाउस प्रॉपर्टी से फिर कुछ लेना देना नहीं रहेगा। ऐसे ही आपने कोई अपनी प्रॉपर्टी लेट आउट करी है सो दैट आप अपने बिजनेस को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली कैरी कर लें। हाँ जी, सो दैट आप अपने बिजनेस को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली कैरी कर लें। सर इसमें भी आपको फ़ायदा मिलेगा और आपकी इनकम, फ़ायदा कैसे मिलेगा बाद में बात करेंगे। PGBP के अंदर असेस होगी, हाउस प्रॉपर्टी के अंदर असेस नहीं होगी, राइट। चलिए सर, ये कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअलिटी, प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी कभी समय लगा तो ज़रूर आपके साथ डिस्कस कर दूंगा। अभी के लिए आते हैं अगले मुद्दे पे और वो है ओनरशिप। सो ओनरशिप होनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि चार्जिंग सेक्शन में लिखा था एनुअल वैल्यू ऑफ a building and land appertaining thereto of which the assessee is the owner, right। ओनरशिप होनी बहुत जरूरी है सर। सर जिसके पास भी राइट टू, whosoever is entitled to receive the income will be considered as the owner of the house property। तो चाहे आपका सर वो रजिस्टर्ड ओनर हो या ना हो, सिर्फ बेनिफिशियल ओनर हो तो भी चलेगा क्योंकि ही इज एंटाइटल्ड टू रिसीव दी रेंट। फ्री होल्ड हो, लीज होल्ड हो, सर एक बात ध्यान रखने वाली है, कौन से ईयर में ओनरशिप चेक करेंगे, जिस ईयर में, प्रीवियस ईयर में, नॉट इन द असेसमेंट ईयर। अगर प्रीवियस ईयर में अगर आप ओनर थे तो असेसमेंट ईयर में आप ओनर ना भी हो तो भी मामला चलेगा। डिस्प्यूटेड ओनरशिप, कैसी ओनरशिप, डिस्प्यूटेड, तो जिसके हाथ में रेंट आ रहा है उसके हाथ में टैक्सेबल करते हुए चलेंगे। सबलेटिंग, सबलेटिंग में एक्स ने वाई को रेंट पे दिया, वाई ने जेड को रेंट पे दिया। सर एक्स ने जो वाई को रेंट पे दिया, वाई जब इनकम देगा हाउस प्रॉपर्टी, लेकिन जेड जो इनकम देगा सर वो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होगी वाई के लिए, क्योंकि सर वाई इज नॉट दी ओनर, वाई के लिए वो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होगी। चलिए, डीम्ड ओनरशिप का कॉन्सेप्ट बाद में। ये थी बच्चों आपकी फर्स्ट वीडियो ऑन व्हाट, हाउस प्रॉपर्टी। इस वीडियो का भरपूर 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 फायदा उठाएं सर, सारा टैक्स जल्दी जल्दी रिवाइज करें। आपको आखिरी दिन पे बहुत कम समय मिलता है क्या करने का, रिवीजन करने का। सो इट्स बेटर कि सर आप लोग जल्दी से इन वीडियोस को, बल्कि मैं तो बोलता हूँ डाउनलोड करके भी रखते जाएं, और डाउनलोड करने के साथ साथ सर आप इनको, आप प्ले स्पीड भी बढ़ा सकते हैं अगर आपको लगता है स्पीड कम है। वैसे मैं बहुत अच्छी स्पीड बढ़ाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को, बट फिर भी अगर आप लोगों को लगता है कि स्पीड कम है तो आप प्लीज़ इसकी स्पीड बढ़ा लीजिए और आप फिर जाके इसको जल्दी से रिवाइज कर लीजिएगा। आगे की मैं आपको कुछ रणनीति समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए हम लोग इसके बाद बच्चों पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में आएगा हमारे पास GAV पे हम बहुत सारी चर्चा करेंगे कि GAV कैसे कंप्यूट हो। सबसे पहले तो मेथड ऑफ कंप्यूटेशन ओवरव्यू लिया जाएगा, देन हम लोग बात करेंगे GAV, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज आती हैं उनकी GAV कैसे कंप्यूट होती है, मैं इस पर बातचीत करूँगा। देन इसके बाद सर हम लोग बात करेंगे म्युनिसिपल टैक्सेस पे, अनरियलाइज रेंट पे, एरियर्स ऑफ रेंट पे, देन वी विल टॉक ऑन डिडक्शंस, डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24, तो इसी सीरीज में आप लोग भी पढ़ाई करेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। देन फाइनली को ओनरशिप पे बातचीत करेंगे और फिर लास्ट में बिल्कुल एंड में आके हम लोग सर डीम्ड ओनरशिप पे चर्चा करेंगे, राइट। अच्छा सर, स्टूडेंट्स को एक बात बता दूं, मैक्सिमम बेनिफिट आपने इस बुक का कैसे उठाना है, सिंपल आपको एक रूल बता रहा हूं सर, इस बुक को बिल्कुल भी किसी भी चीज़ का सब्सटीट्यूट ना माने। दीज आर शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर्ड फॉर यू, कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं, कुछ क्वेश्चंस भी हैं, लेकिन अगर आप भरपूर भरपूर बहुत सारा फ़ायदा उठाना चाहते हैं इस किताब से तो सर सिंपली प्रैक्टिस मैनुअल साथ में रखिए, यहाँ से पढ़ते जाइए, PM के क्वेश्चन करते जाइए, बस चलते जाइए चलते जाइए चलते जाइए, राइट। तो सर ये थी एक वीडियो हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर और एक जनरल गाइडेंस के ऊपर। ऐसी और भी वीडियोस मैं बना रहा हूँ सारे स्टूडेंट्स के लिए, सारे स्टूडेंट्स का बेनिफिट ले सकते हैं। बट अगर सर आप मेरे साथ साथ इसमें पढ़ना चाहते हैं, जस्ट परचेज द बुक, जिसका लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में। एंड येस, बहुत जल्दी वो आउट ऑफ स्टॉक भी हो जाती है, तो आप लोग देख लीजिएगा, जल्दी से जल्दी आप उसको बाय कर सकते हैं सो दैट वो आउट ऑफ स्टॉक ना हो जाए। चलिए सर, एंड फॉर एनीथिंग एल्स जस्ट डू लेट मी नो कि हम लोग टैक्स में और किस तरह की वीडियोस बना सकते हैं। आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट, और बाकी आपको और रिवीजन वीडियोस चाहिए वो भी बहुत जल्दी आ रही हैं। ओके,
So, finally, thank you very much. Stay connected, stay ahead, and Jai Hind, keep studying. All the best.